नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे भदोही में औराई थाना समाधान दिवस में आई 11 शिकायतों में से 4 का मौके पर किया गया निस्तारण। आगे बताएंगे कि कैसे गाजीपुर में अमरनाथ पूर्वांचल इंटर कॉलेज में बाराचवर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय अमरनाथ यादव की प्रतिमा का अनावरण किया गया और मथुरा में कैसे थाना रिफाइनरी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 मोटरसाइकिल चोरों को 5 मोटरसाइकिलों के साथ किया गया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर भदोही से है, जहां औराई थाना स्तर पर लगने वाले संपूर्ण समाधान दिवस में पुलिस क्षेत्राधिकारी औराई उमेश्वर प्रभात सिंह ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। लेखपालों की हड़ताल की वजह से उनकी गैर मौजूदगी में कुल 11 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती के निर्देशन में एसडीएम आकाश कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी उमेश्वर प्रताप सिंह ने थाना औराई में फरियादियों की शिकायतें सुनते हुए थाना प्रभारी नागेंद्र प्रताप सिंह व संबंधित बीट दरोगाओं से कहा कि वो थाने पर शिकायतें लेकर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से लें। इस दौरान उन्होंने फरियादियों की शिकायतों को सुना तथा निस्तारण के लिए टीमों को भेजा। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद न्यायालय में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ जिला जज हरवीर सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार एवं एसएसपी आशीष तिवारी मौजूद रहे। इसमें वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम, सभी दीवानी मामले, श्रम एवं औद्योगिक विवाद, पेंशन मामले, वसूली, सभी राजीनामा योग्य फौजदारी मामले और विवाद के पूर्व प्रकरण निपटाए गए। वहीं डीएम उज्जवल कुमार ने कहा कि लोगों को सहूलियत देने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य कोर्ट में लंबित विभिन्न मुकदमों का शीघ्र निस्तारण कराना है। यहां पर कम समय के अंदर ही लोगों को न्याय देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। वहीं इस संबंध में यजवेंद्र विक्रम सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव फिरोजाबाद व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने भी क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। का यहाँ आयोजन हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपस में जो छोटे छोटे झगड़े हैं, तो इस तरह के झगड़े जो पारिवारिक हैं, प्रॉपर्टी के हैं, भाई भाई के बीच है, पति पत्नी के बीच है या पिता पुत्र के बीच है, जिन्हें बैठकर सुलझाया जा सकता है, वो सुलझाए जाएंगे और सुलझा जाते रहे हैं। मोटर दुर्घटनावाद, परिवार न्यायालय, इस तरह के मुकदमे उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। जैसे 138 एनआई एक्ट है, उसमें मुकदमे निस्तारित किए जाते हैं। उद्देश्य हमारा यही है कि मुकदमों का बोझ कम हो और जो आपसी द्वेष है वो भी कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो पारिवारिक झगड़े हैं वो कम होंगे, समाज में और तरक्की होगी। लोक अदालत के जरिए हम चाहते हैं और हमारी आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बात निस्तारण हो। जितना निस्तारण होगा उतना ही बोझ कम होगा, उतना ही समाज में शांति होगी। किस तरह का आयोजन हो रहा है यहाँ पर, किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, जनपद में त्वरित न्याय दिलाने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आज लगभग 2 लाख के करीब वादों को चिन्हित किया गया है और लक्ष्य हमारा कि लगभग 2 लाख के आसपास वादों का निस्तारण किया जाएगा। पिछली जो लोक अदालत हुई है उसमें लगातार ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, जो वादों का निस्तारण हो रहा है इधर पे, और आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं जहाँ 2 लाख वादों का निस्तारण एक दिन में हो रहा है। तो इस तरीके से लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन व जुडिशरी तीनों लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। आज पुलिस की तरफ से भी लगभग 30,000 लोगों को कॉलिंग की गई है ट्रैफिक संबंधी उसमें, और लगभग 60,000 के आसपास जो है ट्रैफिक संबंधी विवादों को भी हमने स्टार्ट कर रहे हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर जनपद गाजीपुर के बाराचवर से है, जहां सहजतपुर में स्थित अमरनाथ पूर्वांचल इंटर कॉलेज में बाराचवर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय अमरनाथ यादव की प्रतिमा का अनावरण जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। उन्होंने 6 फीट 1 टन वजनी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया व अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अमरनाथ यादव समाजवादी पार्टी के अच्छे सिपाही होने के बावजूद वो हमारे अच्छे गुरु भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यादव हमारे शिक्षक रहे। उनकी प्रतिमा का अनावरण कर हमें गौरव की अनुभूति हो रही है।
इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने राज्यसभा सांसद नीरज शेखर व अमरनाथ यादव के परिजनों को धन्यवाद व्यक्त किया। कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, नरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री विजय मिश्रा, अरविंद राय, विजय शंकर राय, श्याम राज तिवारी, नथुनी सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। खबर पलामू से है, जहां नीलांबर पीताम्बरपुर में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लेस्लीगंज गांधी चौक पर उदयनिधि स्टालिन एवं ए राजा का पुतला फूंका और विरोध दर्ज कराया। मौके पर भाजपा विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने कहा कि सनातन धर्म हजारों वर्ष से स्थापित है। सनातन एक संस्कृति है, एक जीवन पद्धति है, इसे कोई मिटा नहीं सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन एवं ए राजा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन 2024 में साफ हो जाएगा। इसके पूर्व नया बाजार चौक से पुतले के साथ कार्यकर्ता गांधी चौक पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम में सनातन धर्म सभा के केंद्रीय अध्यक्ष अजीत तिवारी, उपाध्यक्ष रामप्रकाश तिवारी, वीरेंद्र कुमार, अवध किशोर राय, आकाश सिंह, विश्व हिंदू परिषद के गोविंद मिश्रा, बजरंग दल के सौरभ वर्मा, रोशन मेहता, राजीव सिंह, सूरज तिवारी, पिंटू सिंह, अमित कुमार आदि उपस्थित रहे। नेता उदयनिधि स्टालिन के द्वारा जो बयान आया है कि सनातन धर्म HIV की तरह है, कुष्ठ रोग की तरह है, हम उदयनिधि स्टालिन को यह बताना चाहते हैं नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड की धरती से कि सनातन का न अंत का पता है, कब अंत हुआ कब शुरुआत हुआ इसका तो पता ही नहीं है, तो अंत करने की बात तो बहुत दूर की बात है। उदयनिधि स्टालिन को पहले अपना नाम बदलना चाहिए, जो हिंदू का नाम रख के, हिंदू का चोला पहन के और जो हिंदू को आज अपमानित करने का काम किए हैं, उनको पहले अपना नाम बदलना चाहिए और दोबारा सनातन विरोधी बयानबाजी करने से बचना चाहिए। क्या कि सनातन जग चुका है। अगर दोबारा सनातन के अगर कानों में ऐसा आवाज़ आता है कि सनातन धर्म जो है हमारा ऋषियों मुनियों के समय से, राजा संतनों के टाइम से, सतयुग से जो है से आ रहा है। और इसी धर्म से चारों धर्म हमारा निकला हुआ है। ये सनातन धर्म हजारों करोड़ों वर्ष पुराना धर्म है। ये धर्म जो है ये हिंदुओं का नहीं बल्कि पूरे देश का धर्म है। और आज सनातन धर्म से ही सारा धर्म निकला और आज इस धर्म को हम लोग को विचलित किया जा रहा है और बदनाम किया जा रहा है। इस धर्म को, दूसरे धर्म को बदनाम क्यों नहीं किया जाता है और दूसरे धर्म को क्यों आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। हमारा धर्म जो है सनातन धर्म नीचे की ओर और बात बहुत से लोग कर रहे हैं। और इस तरह से सनातन धर्म जो है ये हमारा बहुत पुराना धर्म है और इसका रक्षा करना सारा हिंदुओं का, सारा विश्व का धर्म है। जो हिंदू तत्व के हैं, बजरंग दल के हैं, स्वयं सेवक हैं या जिस संस्था को हूँ, वो धर्म का रक्षा करना हमारा धर्म है। बताइएगा विधायक जी कार्यक्रम के बारे में। उदयनिधि स्टालिन और ए राजा दोनों का दिमाग ऐसा गड़बड़ा गया है, उनको खाके जैसा पागलखाना में भेजने की जरूरी है। जो व्यक्ति सनातन धर्म के खिलाफ में बोले, हिंदू धर्म के खिलाफ बोले, वैसे व्यक्ति को जेल के सलाखों में रहना चाहिए। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो हमारे सनातन धर्म जो आज सबसे पुराना हजारों लाखों साल पुराना यह धर्म है, वो धर्म के खिलाफ बोल करके जो अपशब्द बोला है, तो उसको पूरे सनातन धर्म के तमाम लोगों से, देश के तमाम सनातनियों से माफ़ी मांगना चाहिए। अगर नहीं माफ़ी मांगे पर उनको हम तमाम लोग पूरे देश में विरोध करेंगे, कर्नाटक में भी विरोध होगा और ऐसे लोगों को जेल के सलाखों में डलवाने का काम करेंगे। क्योंकि ये केवल समाज विरोधी नहीं है, धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि ये मानवता के खिलाफ में है। और ऐसे व्यक्ति को किसी कीमत पर तमाम सनातनी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो कार्यक्रम आज
पुतला दहन का कार्यक्रम ये राजा और स्टालिन का यहाँ पर जो कार्यक्रम जो किया गया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं बजरंग दल और विश्व हिंदी परिषद के तमाम जाबाज कार्यकर्ता। इन तमाम लोगों के जाबाज को हम बार बार प्रणाम करते हैं। और आपने समय पर जागा है। ये आवाज़ केवल ये इस प्रखंड में नहीं, इस राज्य में नहीं, बल्कि आपकी आवाज़ को पूरे देश में, पूरे विश्व में आपकी आवाज़ जाएगी और सभी जगह इनका पुतला दहन होगा। इनको गिरफ्तार करने की मांग, इनको सजा देने की मांग पूरे देश में किया जाएगा। और हम आज इस कार्यक्रम के तहत दोनों व्यक्ति को, राजा स्टालिन दोनों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग करते हैं और सरकार इस पर कार्रवाई करे। अन्यथा अगर कहीं कुछ होता है पूरे देश में तो इसकी जवाबदेही उस कर्नाटक सरकार को होगी और आने वाले समय में उसका जवाब कर्नाटक। लेस्लीगंज पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा के थाना रिफाइनरी पुलिस ने 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए वाहन चोरों से पुलिस ने 5 चोरी की बाइकें बरामद की हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर वाहन चोर मथुरा के विभिन्न क्षेत्रों से पलक झपकते ही बाइक चुरा लेते थे। पुलिस पकड़े गए वाहन चोरों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए मार्तंड प्रकाश सिंह, एसपी सिटी नगर मथुरा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि पुलिस एएसपी साहब के नेतृत्व में आज एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। एक मोटरसाइकिल चोर गैंग को इन्होंने गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 सदस्य उसके गिरफ्तार हुए हैं। उनके साथ 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं जो विभिन्न जगहों से चोरी हुई हैं। चोरी गई मोटरसाइकिलों को हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कहाँ से चोरी हुई हैं। आज रिफाइनरी पुलिस की इस सफलता पर हमारे क्षेत्र में जो मोटरसाइकिल चोरियां हो रही थी उस पर अंकुश लगेगा। इनके विरुद्ध आगे हम लोग गुंडा और गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे। अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। आपराधिक इतिहास क्या है? ये सब फ्रेश हैं, अभी इनका कोई आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया है। हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, अगर इनका कोई आपराधिक इतिहास होगा तो जरूर बताया जाएगा। क्या प्लान था इनको मोटरसाइकिल चोरी करने के? कहाँ पर ये जगह विभिन्न जगहों से मोटरसाइकिल उठाते हैं और फिर उसको सस्ते दामों पर लोगों को बेच देते हैं। सर कैसे पुलिस की हत्या चल रही है? पुलिस के मैनुअल इंटेलिजेंस से ये सूचना प्राप्त हुई थी। ये गैंग जनपद का है या बाहर? सारे लोग अपने ही जनपद के हैं। अभी फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार इन लोगों ने चोरी में पकड़े गए हैं। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही में भले ही सरकार लाख दावे करती हो कि हर गरीब को छत मिल रही है, पूरा जनपद खुले में शौच से मुक्त हो चुका है और सभी पात्र को पेंशन जैसी योजना का लाभ मिल रहा है, मगर ये केवल आधी सच्चाई है। आज भी कई पात्र और गरीब हैं जिनको न तो आवास का लाभ मिला है और न ही शौचालय का लाभ मिला है, और कुछ तो पेंशन पाने के लिए पात्र होने के बावजूद भी उन्हें पेंशन नसीब नहीं हो रही है। हालांकि इन सभी चीजों से जनपद के जनप्रतिनिधियों को कोई लेना देना नहीं है। मीडिया भी इसका दोष केवल प्रशासन पर ही देती है, जबकि इस तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार स्थानीय लोगों की लापरवाही की वजह से हो रहा है। हकीकत में काम कम और कागजों पर कार्रवाई ज्यादा देखने को मिलती है, और यही वजह है कि शासन और प्रशासन की सक्रियता के बाद भी बहुत से ऐसे गरीब और पात्र व्यक्ति हैं जिनको सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और गरीब केवल दर बदर की ठोकरें खाने पर विवश है। ऐसा ही मामला जनपद के डीग ब्लॉक अंतर्गत सुजातपुर ग्राम सभा में देखने को मिला, जहां पर एक दिव्यांग गरीब को न तो आवास, न ही शौचालय और न ही दिव्यांग पेंशन का लाभ मिला है। दिव्यांग की पत्नी भी दिव्यांग है, लेकिन गरीब और दिव्यांग दंपत्ति का सुध लेने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है और न ही कोई प्रशासन का जिम्मेदार इन लोगों की जिम्मेदारी ले रहा है और न ही सुध ले रहा है। देवी साहब और घर सुजातपुर है, वैकुंठपट्टी। हमें लोग के इतना समस्याएं बा कि हम लोग आवास नहीं पाए हैं। हमारे नाम से आवास आवे चाहे, कैसे हम सब दोनों प्राणी दिव्यांग है। हमारे सुजातपुर में पेंशन बने चाहे। दूठे बिटिया है हमारे पास, शौचालय नहीं बा हमारे पास, आवास भी नहीं बा। एक हर मैं कह के कोशिश करे, पेंशन भी नहीं बा सुजातपुर में बनवे चाहत साहब। योगी से बतावत है कि पेंशन नहीं बा है, बनवे चाहत सुजातपुर में बनाई दे हमारे। ओकरे बाद में आवास नहीं बा हमारे पास, दूठे बच्चा हैं, बिटिया होने के कुछ सहारा करे। वही तो गाँव सुजातपुर वही तो और समस्या सबसे बड़ा समस्या बा है घरे के
आवास नहीं बा हमारे रह के और ओकरे बाद में तरह पोथा बन जाए। अरे शौचालय भी नहीं हाँ। बा, आवास बा है। हाँ आवास है, शौचालय हमके जरूरी बा है। पेंशन नहीं बन पाता, कमाई रहा है। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां मां रतनगढ़ माता मंदिर पर दीपावली दौज पर आयोजित होने वाले मेले में की जाने वाली व्यवस्थाओं एवं तैयारियों के संबंध में कलेक्टर संदीप माकिन की अध्यक्षता में आज शनिवार के दिन मां रतनगढ़ माता मंदिर प्रांगण में बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर संदीप माकिन ने दीपावली दौज पर मां रतनगढ़ माता मेले में की जाने वाली प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय से पहले ही पूर्ण तैयारियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग के अधिकारी 30 सितंबर तक कार्य पूर्ण कर लें। आगामी 1 अक्टूबर 2023 को उनके द्वारा फिर से बैठक ली जाएगी। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए दतिया कलेक्टर संदीप माकिन, दतिया पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। आज एसपी साहब और मैं दोनों आए थे, कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी, और जो नवरात्र शुरू होने हैं और उसके बाद ध्वज आएगी और साथ में ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और विधानसभा चुनाव भी होने, तो सारा लॉ एंड ऑर्डर एक साथ होगा। तो ऐसी स्थिति में अभी से हम लोग ने आज सभी निर्माण एजेंसियों को बुलाया था। जो कमियां हैं, जैसे टीन शेड लूज हैं तो उनको कसें, कहीं रोड में गड्ढे हैं वो ठीक हो, विद्युत आपूर्ति में कोई नंगी तार ना रहे जिससे कोई स्टैम्पीड या ऐसी घटना हो, उसके लिए PWD के इंजीनियर्स को अवगत कराया। जो रोड आती है डबरा साइड से, उस पर झाड़ियाँ हैं और वो उसको क्लीन करने के लिए अपन ने निर्देश दिए और सबको 30 सितंबर तक का समय दिया है कि बिल्कुल इस स्थिति में मंदिर पूरा प्रांगण आ जाए, जिससे कि जब कोई भी श्रद्धालु आते हैं उसके बाद तो किसी को असुविधा का सामना न करना पड़े। पेयजल की व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है, लोगों के बैठने की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाओं पे आज विस्तृत चर्चा की है, लिखित में मिनट्स दे रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि 30 सितंबर तक इस कार्य को वो लोग पूरा कर लें। वो आने के रास्ते सभी की समीक्षा की जा रही है और मेरा सभी आने वाले श्रद्धालुओं से अनुरोध है, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत ना करें जिससे उनको नुकसान हो सके। ताकि यहाँ से जितने पहुँच मार्ग हैं उन सभी पे अलग अलग जगह पर चेकिंग पॉइंट, पार्किंग स्थल और जिस तरह के वाहन होंगे उसके हिसाब से पार्किंग स्थल और आवागमन के जो साधन है उनको उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे पूरे यात्री और श्रद्धालु सुगमता से यहाँ पर दर्शन। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता रक्षा दांतरे की रिपोर्ट। खबर झारखंड के दुमका से है, जहां बंदरजोरी में पंकज कुमार सिंह के घर का ताला तोड़कर आभूषण सहित अन्य सामानों की चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी के आभूषण खरीदने के आरोप में एक स्वर्णकार को चोरी के माल के साथ पकड़ा है। मामले का उद्भेदन करते हुए दुमका के पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने विस्तार से इस विषय में जानकारी दी। पिछले 2 तारीख को पंकज कुमार सिंह राजभवन के पीछे जिनका घर है वो सूचना दिए 3 तारीख को कि हमारे घर में चोरी कर ली गई है। कहीं बाहर गए तो उस समय अज्ञात चोरों के द्वारा, और फिर 5 तारीख के आसपास फिर एक सूचना मिली कि उसी के आगे एयरपोर्ट के आसपास में वहाँ भी एक घर में जो है जब नहीं थे उसमें लोग तोड़ के घर घुसा और चोरी कर लिए। तो इसके लिए हम लोग विशेष टीम बनाए और लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, सूचना का संकलन करते रहे। उसमें पहला घटना हुआ है, उसका उद्भेदन हुआ है, जिसमें घटना में शामिल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें जो चोरी गया सामान था वो सारा सामान बरामद किया गया है। और जो दूसरी घटना है उसका उद्भेदन अभी होना बाकी है। हम लोग उस पर भी काफ़ी गहराई से छानबीन कर रहे हैं, आने वाला समय में उसका भी उद्भेदन करेंगे। ये सब जो पकड़ाए हैं सर, इनका क्या बैकग्राउंड क्या है? ये लोग का, इसमें से एक का तो क्रिमिनल हिस्ट्री है, लूट का केस में पहले भी जेल जा चुका है, ये मसानजोर थाने का केस में। और ये लोग अपना योजना बनाए और आपस में कि कैसे हम लोग को कुछ पैसे वैसे का ज़रूरत है तो वो चोरी का घटना को अंजाम दी है। अब भविष्य में अगर इन लोग को नहीं पकड़े जाते तो पेशेवर चोर बनते हैं। ये लोग कहाँ का रहने वाले?
ये सब अगल बगल के ही लड़के हैं, जहाँ घटना हुई थी उसके नज़दीक के ही हैं, गांव के आसपास के। सर इसमें एक वर्मा ज्वेलर्स का मालिक लिखा हुआ है, गोल्डी वर्मा, उसकी क्या भूमिका है? जो ज्वेलरी का सामान था उस सामान को उसके यहाँ बेचा गया था, चूँकि चोरी का सामान खरीदना भी दंडनीय अपराध है, जिसके आलोक में उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। दुमका झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ जिले से है, जहां पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों के साथ उपायुक्त ने सीधा संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल, डीडीसी मोहम्मद शाहिद अख्तर, प्रखंड प्रमुख जूही प्रिया मरांडी, बीडीओ कुमार देवेश द्विवेदी ने संयुक्त रूप से किया। इस जन संवाद कार्यक्रम में ग्राम प्रधान व मुखिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने गांव की जन समस्या, पानी, बिजली, सड़क समस्या उपायुक्त के समक्ष रखी। उपायुक्त ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि जल्द ही समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मनरेगा योजना में लाभुकों को भुगतान न होने पर उपायुक्त ने बीपीओ को फटकार लगाई। उपायुक्त ने बीपीओ को प्रखंड मुख्यालय में ठहरने का निर्देश दिया। उन्होंने बीपीओ को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि योजना के लाभुकों को भुगतान होने में विलंब हुई तो कार्रवाई की जाएगी। जिला स्तर के पदाधिकारी जिला स्तर से जो पदाधिकारी है, या तो आपका पेयजल की समस्या हो गई, बिजली की समस्या हो गई, इंजीनियर के लिए हो गए, कभी पेयजली हो गए, और प्रखंड लेवल पे जितने भी ग्राम प्रधान जो मुखिया हैं, पंचायत के प्रमुख हैं, पंचायत समिति सदस्य के साथ हम लोगों ने ऐसे वार्ता किया और इस प्रखंड में क्या क्या समस्या है उसको जानने का प्रयास किया। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ जानने को मिली थी। जैसे इसके पहले मैं लिट्टी पारा गया था, तो अमलापारा में भी दिख रहा है कि जो सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ देखने को मिल रहा है कि कई एरिया ड्राई जोन है, तो वहाँ पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको हम लोग सबसे पहले हमने ये निर्देश दिया कि जहाँ जहाँ चापानल वगैरह खराब हो उसको इमीडिएटली ठीक किया जा सके। लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जो ड्राई जोन्स हैं, जहाँ पर डीप बोरिंग भी तो काम नहीं कर रहे। उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अब हमने सर्वे करने के लिए कहा है इंजीनियर और प्रखंड विकास पदाधिकारी का हमने टीम बनाई, तो सर्वे करके किस तरीके से वहाँ पानी की समस्या को दूर किया जा सके, उसको है तो हम लोग प्रयास करेंगे आगे तो टिकट किया जा सके कि अगले गर्मी से पहले वहाँ पर समस्या ना। इसके अलावा दूसरी भी समस्या यहाँ बड़ी देखने को मिली है, कई ऐसे आपको पहाड़ियाँ टोला है जहाँ पर गाँव बसे लेकिन वहाँ पर है रोड, उसके लिए हम लोग टेकअप करके वहाँ पर प्रयास करेंगे कि वहाँ पीछे रोड वगैरह है तो टेकअप किया जाए जिसको दें। और यदि कोई बहुत बड़ी रोड की जरूरत होगी तो वहाँ पर हम स्टेट गवर्नमेंट में है तो वहाँ पर है तो विभाग से बात करके उसको कराने का प्रयास करेंगे। इसके साथ एक और समस्या हम पाकुड़ झारखंड से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां रेवाड़ी के गांव भोतवास अहीर गांव में हुए गौरव मर्डर केस में पुलिस ने गांव के ही रहने वाले राहुल नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि राहुल और गौरव की शराब के नशे में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद राहुल ने पत्थर से गौरव के सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि एक दिन पहले सुबह रामपुरा थाना क्षेत्र के गांव भोतवास अहीर के ग्राउंड में एक युवक का खून से लथपथ शव प्राप्त हुआ था, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो मृतक की पहचान गांव भोतवास अहीर के रहने वाले 23 वर्षीय गौरव के रूप में हुई थी। रामपुरा थाना व CIA 1 की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की तो सामने आया कि गांव के 4 युवकों के साथ बैठकर यहां शराब पी गई थी। चारों में से 2 युवक चले गए और गौरव और राहुल वहीं बैठ गए थे, जिसके बाद राहुल की गौरव से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और राहुल ने पास पड़े पत्थर से गौरव के सिर पे कई वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये कल रामपुरा क्षेत्र में भोतवास अहीर गांव है, वहाँ से पुलिस को सूचना मिली कि गांव का जो सती मंदिर है उसके पीछे ग्राउंड में एक व्यक्ति की सिर कुचली हुई लाश पड़ी है। जो इस सूचना पे थाना रामपुरा की पुलिस और CIA 1 इंस्पेक्टर सुमेर सिंह की टीम मौके पे पहुंची और वहाँ पे मृतक की शिनाख्त गौरव और भोतवास अहीर गांव के रूप में हुई। तो इसमें मृतक के पिता के बयान पे इस पे हत्या का अभियोग अंकित किया गया था और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए
इसमें CIA 1 की टीम इंस्पेक्टर सुमेर सिंह की टीम को ये जांच सौंपी गई थी, जिन्होंने 24 घंटे से पहले ही इस केस में आज सुबह इसी गांव का भोतवास अहीर गांव का रहने वाला राहुल गांव भोतवास अहीर को आज सुबह संगवाड़ी NH 71 के पास से सुबह उसको गिरफ़्तार कर लिया, जिसको रिमांड पे लेके आगे पूछताछ की जा रही है। और भी कोई साथी सर? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अगर आगे कुछ और आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। कोई कारण वजह क्या थी सर, और कैसे घटना घटी, कैसे बुलाया, कैसे क्या हुआ? ये मृतक और आरोपी और 2 इनके साथी और थे। ये 4 लोग वहाँ पे ग्राउंड के अंदर शराब पी रहे थे, तो इनके 2 साथी और थे, वो तो चले गए थे पहले, और मृतक और आरोपी ये दोनों वहाँ पे शराब पीते हुए रह गए थे। तो किसी बात पे इन दोनों का आपस में कहासुनी हो गई थी, मारपिटाई भी हो गई थी, और आपस में किसी बात की पहले भी इनके परिवार की आपस में कुछ पुरानी कोई रंजिश सामने आ रही है। तो इस बात पे दोनों का आपस में पहले झगड़ा हुआ, तो वो जो मृतक ने ज़्यादा शराब पी रखी थी, तो आरोपी जो राहुल उर्फ काना गांव भोतवास अहीर, जो इसने वहाँ पे पास में ही रखा हुआ काफ़ी बड़ा पत्थर उसके सर पे काफ़ी वार किए और उसकी हत्या कर दी। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।